नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने कंप्लीट किया था गंगा रिवर सिस्टम पार्ट 2 और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम आज समझेंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाना और अच्छे से सारी चीज़ें समझ के चलना, ठीक है। और फटाफट यार आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें कोई कमी आती है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फिर अब अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। आप समझदार हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको यार, मज़ा आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। और सबसे पहले यह समझेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से देशों से होकर जाती है, इन देशों में इसका नाम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि तिब्बत में इसका नाम क्या है, ठीक है, कि तिब्बत में इसको किस नाम से बुलाते हैं। तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? सांगपो नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब तिब्बत के बाद ये जब भारत में एंटर करते हैं या प्रवेश करती है तो भारत में इसका नाम क्या होता है? तो भारत में बेटा इसके दो नाम हैं, समझना, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? दिहांग। क्या नाम है दोस्तों? दिहांग, ठीक है। और अगर असम की बात करें तो असम में इसका नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। समझ रहे हो ना। अब बात करेंगे जब ये भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम होता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से इसे जानते हैं। तो एक नदी है और उसके नाम कितने हैं आप समझना। सांगपो कहाँ पर है? तिब्बत में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है, ठीक है। और असम में इसी नदी को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन या उद्गम कहाँ से होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसको हम साफ कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो कैलाश मानसरोवर आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा नाम, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर के दक्षिण से ये आपका कैलाश मानसरोवर है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर के दक्षिण से एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और उस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसका पूरे नाम की अगर बात करें तो इसको तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो। दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप विकिपीडिया या गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम निकल के आता है वो आता है यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र, यानी तीनों नाम इसके जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पर आते हैं। कैलाश मानसरोवर के दक्षिण से एक नदी का ओरिजिन होता है और उस नदी का नाम क्या है? तिब्बत में यारलुंग सांगपो। अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो इसका जो ग्लेशियर होगा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से इस नदी का ओरिजिन होता है या उद्गम होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको समझ के चलना अच्छे से, ठीक है। अब चेमा युंग डुंग ग्लेशियर को हम अंगशी ग्लेशियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगशी ग्लेशियर भी कहते हैं। क्लियर? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलो नदी जब आगे बढ़ती है, ठीक है, तो ऐसे करके देखा होगा आप सभी लोगों ने मैप में
यू टर्न लेते हुए कहाँ पर, भारत में प्रवेश करती है। बेटा जब ये यू टर्न ले रही होती है, या कह सकते हो कि पहाड़ काट कर या भारत में प्रवेश कर रही होती है, तो वहाँ पर एक कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन क्या होता है अभी हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसका निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन जिसकी हाइट है 5500 मीटर के आसपास, कितनी है, 5500 मीटर के आसपास कैनियन का निर्माण करती है। और ये स्थान कौन सा है, नामचा बरवा। कौन सा है, नामचा बरवा नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जब प्रवेश करती है तो कैनियन का निर्माण करती है। दोस्तों कैनियन गॉर्ज का मतलब आप सभी लोगों ने सुना था, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, स्टार्टिंग की जो क्लास हुई थी मैंने बताया था गॉर्ज का मतलब कि एक नदी जब प्रवाहित होती है तो अपने रास्तों में जब उसका फ्लो काफ़ी तेज होता है तो पत्थरों को काट कर एक गहरा गड्ढा टाइप का बना लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। और कैनियन का मतलब ये है कि गॉर्ज का बड़ा रूप, ठीक है, कैनियन उसका बड़ा रूप है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, पत्थरों को काट कर निकलता है, ठीक है, उसको हम कैनियन कहते हैं। गॉर्ज एक छोटा रूप है और कैनियन एक बड़ा रूप है, ठीक है। तो यह नदी कैनियन का निर्माण करती है जिसकी हाइट है, ठीक है, 5500 मीटर के आसपास, और प्रवेश भारत में कहाँ से कर रही है, नामचा बरवा नामक स्थान से, ठीक है। अगर हम दर्रे की बात करें कि कौन से दर्रे से प्रवेश कर रही है, तो दर्रा भी यहाँ पर होगा, यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा, यांग्याप दर्रे से भी भारत में प्रवेश कर रही है, ठीक है। इसको दोनों नाम से आप समझ सकते हो। अब यांग्याप दर्रे से जब प्रवेश करते हैं, यानी इसको कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा क्षेत्र होगा, अरुणाचल प्रदेश, भारत का कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य होगा, ठीक है। यहीं पर एक गॉर्ज का भी निर्माण करती है और उस गॉर्ज का नाम क्या है, दिहांग गॉर्ज। उस गॉर्ज का नाम क्या है, दिहांग गॉर्ज, ठीक है ना, दिहांग गॉर्ज का निर्माण करते हैं। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम दोस्तों दिहांग हो जाता है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह कहाँ पर पहुँचती है, असम के मैदानी क्षेत्रों में पहुँचती है। और उस पर सबसे पहले जो नदियाँ मिलती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बाईं छोर से जो नदी मिलती है उसका नाम है दिबांग, ठीक है। क्या है दोस्तों, उसका नाम है दिबांग। ऐसे करके एक नदी आ रही है और उसका नाम क्या है, दिबांग। अब इंपॉर्टेंट नदी आएगी एक, कौन सी नदी आएगी, इसको दोस्तों अपने हाथ पे लिखवा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे बनेगा, श्योर बनेगा, ठीक है। और नदी कौन सी है, लोहित नदी। लोहित नदी बहुत ज़्यादा, अभी BEO का पेपर हुआ था, ठीक है, लोहित नदी। तो बहुत सारे मॉडल पेपरों में ये क्वेश्चन देखने को भी मिला है। तो लोहित नदी के बारे में हम समझेंगे। लोहित नदी के ऊपर भारत का सबसे बड़ा लोहित नदी के ऊपर भारत का सबसे बड़ा सड़क नदी पुल का निर्माण किया जा चुका है, ठीक है। नाम क्या है उसका दोस्तों, उसका नाम है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ फिर बाद में साफ कर दूंगा, ढोला साधिया। डोला शादिया ब्रिज का नाम क्या है, डोला सादिया, ठीक है ना। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर के आसपास। कितनी है दोस्तों, 9.15 किलोमीटर के आसपास। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है उसको समझो। इसका जो नया नाम है, इसका नया नाम है दोस्तों भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या नाम है, भूपेन हजारिका ब्रिज। अब इसको समझो, भूपेन हजारिका सड़क नदी पुल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सड़क नदी पुल है जिसका नाम क्या है, भूपेन हजारिका। अब यहाँ पर समझो डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जो डॉट्स कनेक्ट करना सीख गए, मजा आ गई, समझ लो, ठीक है ना। तो भूपेन हजारिका जी, भारत रत्न अवार्ड भी मिला है इनको, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, असम के रहने वाले हैं। असम के एक संगीतकार थे, उनके नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न
अवार्ड कब मिला था और इनके साथ साथ किसको मिला था। ठीक है, आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। आज का आपका होमवर्क कह सकते हो या क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं फटाफट। तो लोहित नदी के ऊपर ये बना हुआ है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह असम के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। चलो अब इसके बाद बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। ये नदी आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसके रास्ते में एक नदी आती है जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, सुबनसिरी। सुबनसिरी, ठीक है, यह आकर ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलती है। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात, जब यह प्रवेश करती है असम के मैदानी भागों में, तो यह अपने साथ अवसाद का जमाव बहुत ज़्यादा करती है, या कह सकते हो गुम्फित चैनलों का निर्माण करती है। अब इसको समझ लेते हैं कि गुम्फित चैनल क्या होते हैं। गुम्फित चैनलों का मतलब ये होता है दोस्तों कि नदी ऐसे ऐसे घूम घूम के चलती है। ठीक है ना, जैसे देखा होगा कुछ लड़के रोड पर बाइक कभी ऐसे घुमाते हैं कभी वैसे घुमाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यह चलती है, गुम्फित चैनलों का निर्माण करती है दोस्तों। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि यह नदी सबसे ज़्यादा अवसाद बहा कर लाती है। अवसाद में होता क्या है, इसके मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं। ठीक है, तो यह जो है अवसादों को छोड़ती रहती है। ठीक है, डिपॉजिट करती रहती है, और पानी क्या होता है, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब यह अवसाद इतने ज़्यादा होते हैं कि इसके ऊपर द्वीप बना देती है ये, और इसी नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का भी निर्माण हुआ है। ये बेटा आपका एक गुम्फित चैनल है, इस तरह का यह निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप सभी लोग मैप पर भी बना लेना इसको, गुम्फित चैनल। ठीक है, गुम्फित चैनलों का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। ठीक है, सारी चीज़ें तो गुम्फित चैनलों का निर्माण करती है। हमने क्या बताया कि इसी नदी के ऊपर दुनिया का, जब यह नदी ऐसे बढ़ती है, बेटा इसको मैं साफ कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं, बाद में लिख दूंगा मैं भी। ऐसे चलती है। ठीक है, तो यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। कौन सी नदी कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप का निर्माण कर रही है, और उस नदी द्वीप का नाम क्या है, मांजुली। ठीक है, ये आपका नदी द्वीप हो गया, और इसका नाम क्या है, मांजुली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अभी लॉकडाउन के पहले जो CHSL के पेपर चल रहे थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, UPPCS MPPCS के पेपर में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इवन इसका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत हाई है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांजुली नदी द्वीप को 2016 में एक अलग जिला भी घोषित कर दिया गया है, या असम का एक अलग जिला भी घोषित कर दिया गया है। कब, 2016 में। क्यों घोषित किया गया, क्योंकि इसकी जो आबादी है वो 1 लाख से अधिक है, और यहीं से 2016 में चुनाव भी जीता था असम के CM ने। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है ना, कहाँ से जीता था, मांजुली नदी द्वीप से। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र, और सबसे छोटा भी नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ही ऊपर है। क्या नाम है उसका, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, और उसका नाम क्या है, उमानंदा। ठीक है ना, सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा कहाँ पर है, इसी नदी के ऊपर है, और उसका नाम क्या है, उमानंदा नदी द्वीप। ठीक है, क्लियर। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। इसे मयूर द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो मोर की तरह है, और इसे अंग्रेजों ने नाम दिया है
मयूर द्वीप, ठीक है, और उमानंदा द्वीप भी कहा जाता है। इतनी बात आप सभी को आई होप क्लियर हुई होगी। अब बात करेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करेंगे, जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसके रास्ते में सबसे पहले जो सहायक नदी आती है, या कह सकते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उसका नाम क्या है, सुबनसिरी। क्लियर, तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद छोटी सी नदी आती है कामेन, वो भी तिब्बत से निकलकर इसमें आकर मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नदी आएगी, मानस नदी आएगी। भाई साहब, मानस नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस नदी के ऊपर अभी बीओ का एग्जाम जो हुआ है, क्वेश्चन भी पूछा गया है मानस के ऊपर, ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो कामिन हो गई आपकी, और कामिन के बाद ये जो नदी निकलेगी, ठीक है, ये तिब्बत से निकलकर भूटान के रास्ते होते हुए कहाँ पर आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है, और नदी का नाम क्या है, मानस। क्या नाम है, मानस, ठीक है। और इसे भूटान की प्रमुख नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है, मानस नदी को भूटान की प्रमुख नदी भी कहा जाता है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी इसी नदी के ऊपर है, मानस टाइगर रिजर्व भी है, और मानस एलिफेंट रिजर्व भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानस नदी, ठीक है, इसको आप हाथ पे लिखवा लो, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मानस नदी के बाद हम बात करेंगे दूसरी नदी जो आएगी आपकी, संकोश आएगी, ठीक है, संकोश नदी। मानस नदी के बाद आएगी संकोश नदी। मानस हो गई आपकी, संकोश हो गई, संकोश नदी हो गई, ठीक है ना। संकोश नदी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको समझते हैं। संकोश नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करती है, और बॉर्डर शेयर किसके साथ करती है, असम के साथ, असम के साथ, असम और पश्चिम बंगाल के साथ ये बॉर्डर बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी बनाती है, संकोश नदी बनाती है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें कि आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं, ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। संकोश के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी आएगी वह नदी आएगी तीस्ता नदी। बेटा, तीस्ता नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी मानस नदी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तीस्ता नदी भी इंपॉर्टेंट है। तीस्ता नदी बेटा भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील चुलामू झील से निकलती है, ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची झील चुलामू झील से निकलती है। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है दोस्तों, वह बनाती है सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। कहाँ से निकल रही है, चुलामू झील से निकल रही है। तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे विवाद भी चलता रहता है। मैंने जैसा आप सभी से कहा था कि जितने भी विवाद होंगे या डिस्प्यूट होंगे, भले ही वो भारत के साथ हो, नेपाल के साथ हो, या बांग्लादेश के साथ हो, ठीक है, या चाइना के साथ हो, उनको एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, रिवर सिस्टम का पूरा पार्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यह नदी क्या होता है, असम से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम दोस्तों हो जाता है जमुना, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। दोस्तों यहाँ से एक और नदी आ रही है, और उस नदी का नाम क्या है, पद्मा। उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, पद्मा। और पद्मा को हम किस नाम से जानते हैं, गंगा नाम से भी जानते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पद्मा जो है गंगा का ही नाम है, लेकिन यह बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसको इस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी आ रही है, या कह सकते हो पद्मा नदी आ रही है, और गंगा और जमुना का मिलन होता है, और उसके बाद
उसके बाद जो नाम इसका पड़ता है, फर्दर आगे जो नाम चलता है वो पद्मा नाम से ही आगे बढ़ती है। ठीक है, यानी जमुना भी खत्म हो गया, अब आगे मिलने के बाद नाम क्या हो गया, पद्मा हो गया। ठीक है ना, अब पद्मा नाम होने के बाद एक और मेघालय की घाटी से छोटी सी नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, मेघालय की घाटी से एक छोटी सी नदी आ रही है। दोस्तों इसको यहाँ पर समझ लेते हैं क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी पद्मा नदी आ रही है, पद्मा। ठीक है, पद्मा, और इधर से आपकी नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, या कह सकते हो जमुना। ठीक है, जमुना। क्लियर। अब मेघालय घाटी से एक छोटी सी नदी आ रही है और जिसका नाम है मेघना। ठीक है, मेघना आकर मिल रही है, इसमें बहुत छोटी सी नदी है। ठीक है ना, अब क्या होता है, जो नाम चल रहा था गंगा और पद्मा और जमुना का, ठीक है, अभी क्या नाम चल रहा था इसका, ऐसे मिलती हैं दोनों। ठीक है, मिलने के बाद ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर नाम क्या हो जाता है इसका, पद्मा हो जाता है। ठीक है, अब जब मेघना नदी इसमें मिल जाती है तो इसका जो नाम आगे चलता है वो मेघना ही चलता है। ठीक है, क्या नाम चलता है, मेघना ही चलता है। और मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आप गंगा और ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हो। ठीक है, पद्मा और जमुना भी कह सकते हो, या कभी कभी मेघना भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, दोनों का मिलन हुआ। ठीक है, फर्दर जो आगे नाम हुआ वो क्या हुआ, पद्मा हुआ। पद्मा में एक छोटी सी नदी आकर मिली और उसका नाम क्या है, मेघना। मेघना आगे नाम मेघना ही चलेगा। ठीक है, और मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाएगी, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हुई। चलो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे चली आगे। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैलाश मानसरोवर के दक्षिण से। ठीक है, ग्लेशियर का नाम पूछे तो क्या नाम है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या कह सकते हो अंगशी ग्लेशियर। ठीक है, तिब्बत में इसका नाम क्या है, यारलुंग शांगपो। भारत में कहाँ से एंटर करती है, नामचा बरवा नामक स्थान से। ठीक है, एंटर करती है। कैनियन का निर्माण यहाँ पर करती है। अगर दर्रे की बात करें तो यांग्याप दर्रा है। ठीक है, यांग्याप दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर दिहांग गॉर्ज भी बनाती है। अगर अरुणाचल प्रदेश में पूछे कि ब्रह्मपुत्र का नाम क्या था तो दिहांग नाम था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की दो सहायक नदी मिली, पहली कौन सी, दिबांग मिली, दूसरी लोहित। लोहित इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लोहित नदी के ही ऊपर डोला सादिया, या कह सकते हो कि भूपेन हजारिका ब्रिज है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी सड़क पुल है। ठीक है, क्लियर। हाइट लंबाई क्या है, 9.15 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। जब यह नदी असम के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो गुम्फित चैनलों का निर्माण करती है। ठीक है, गुम्फित चैनलों का निर्माण करने का मतलब अपने साथ बहुत मात्रा में अवसाद को बहा कर लाती है। अब यहाँ पर अवसाद का जब जमाव हो जाता है तो इसी नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। नाम क्या है इसका, माजुली नदी द्वीप। इसे 2016 में एक अलग जिला भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसी नदी के ऊपर दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी है, उसका नाम क्या है, उमानंदा, या कह सकते हो कि मयूर नदी द्वीप। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है और असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कामेन है छोटी सी नदी। मानस हो गया, मानस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। मानस के बाद आपकी संकोश आ जाती है। ठीक है, संकोश इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल के बीच में कौन सी नदी है जो बॉर्डर बनाती है, तो आपकी हो गई संकोश। अब चुलामू झील से एक और नदी निकलती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी किसके साथ बॉर्डर बनाती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी।
ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।